वेलकम बैक। आज हमारे प्रोग्राम में हमें इनपुट लेना है यूज़र से वर्ड्स जो कॉमा से सेपरेटेड होंगे एंड उसमें से हमें जो यूनिक वर्ड्स मतलब जो डुप्लीकेट नहीं है उनको फाइंड करना है और उसके बाद सॉर्टेड वे से असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो उस हिसाब से हमें उसे प्रिंट करना है। तो फर्स्ट हम इनपुट लेना है, तो इनपुट फंक्शन, ये फंक्शन इंटरैक्टिव वे से मतलब यूज़र से इनपुट मांगता है और हमें एक यूज़र को एक प्रॉम्प्ट बताना है, तो वो प्रॉम्प्ट देगा जो डबल कोट्स के अंदर है। फिर इनपुट लेने के बाद वो असाइन करेगा जो भी इनपुट मिला है इनपुट वर्ड्स इस वेरिएबल में। तो अब हमारा इनपुट यूज़र से लेना हो गया। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप है कि जो वर्ड सेपरेटेड थे कॉमा से तो उनको हमें कॉमा हटाना है। तो इसके लिए इनपुट वर्ड्स इसमें है वो पूरा सेंटेंस डॉट स्प्लिट, ये फंक्शन है स्प्लिट करेगा किस कैरेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे हमने डाल दिया कॉमा क्योंकि हमें मालूम है कि कॉमा से सेपरेटेड है और सेपरेट करने के बाद इस वर्ड्स लिस्ट इस वेरिएबल में डालेगा। तो फर्स्ट हम देख लेंगे कि वर्ड्स लिस्ट इस वेरिएबल में वो कैसे दिख रहा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोग्राम रन कर करके देखेंगे कि हर स्टेप आपको समझ में आए। तो मैंने जैसे A B C कॉमा से सेपरेटेड था, तो जैसे ही स्प्लिट हुआ कॉमा हटा तो यहाँ पर उसने एक लिस्ट बनाया जिसमें हर वर्ड जो कॉमा से सेपरेटेड थे उनको अलग अलग स्ट्रिंग में उसने एक लिस्ट में रखा। तो अभी हमें मालूम है वर्ड्स लिस्ट, इसमें हमको कौन सा आउटपुट मिला हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है, क्लीनिंग। ये जो लिस्ट है इसमें से क्लीनिंग ये क्या करना है ये फर्स्ट हम देख लेते हैं। तो और एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे A एक बड़ा सा स्पेस के बाद B C। अब एक्चुअली हमको जब वर्ड लिस्ट में मिला था A B, देखिए कितना लंबा एक गैप है, और C, मगर क्लीनिंग क्या किया है यहाँ पे, जो स्पेस एक लेटर या एक वर्ड के सामने और एंड में अगर होगा तो ये क्लीन करके यहाँ पर नॉर्मल विदाउट एनी स्पेसेस हमें दिखाएगा, क्योंकि नहीं तो दोनों वर्ड ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये हम प्रोग्राम और भी रन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा एक्चुअली क्या है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। जैसे ये दोनों ए मैंने डाले हैं, ये दोनों अलग ट्रीट करेगा पाइथन, मगर क्लीन करने के बाद जब दोनों ही देखिए अभी सेम दिख रहे हैं, मतलब हमें हर एक वर्ड्स को सेम बनाने हैं, नहीं तो ये हमको ठीक आउटपुट नहीं देगा। अब क्लीन वर्ड्स को हमने एक एम्प्टी लिस्ट ऐसे डिक्लेयर किया। अब फॉर वर्ड इन वर्ड्स, अभी यहाँ पे हमें क्या क्या हमने डाला है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से A और B। अब फर्स्ट A वो पिक करेगा। अब क्लीन वर्ड्स डॉट अपेंड, अब अपेंड कैसे काम करेगा देखिए। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्टी लिस्ट आपके लिए वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रखा। तो वर्ड डॉट स्ट्रिप, ये स्ट्रिप क्या काम करता है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस को ये हटाते हैं। सपोज ए के सामने और ए के बाद दो स्पेस था तो ये इस तरह से दिखाएगा, मतलब स्ट्रिप करने के बाद वो स्पेसेस हटाकर इस तरह से पहले उसको कन्वर्ट करेगा फिर अपेंड करेगा इस वेरिएबल में। तो अपेंड करने के बाद इस तरह से लिस्ट के अंदर वो आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि क्या काम कर रहा है। तो इसी तरह से हर बार लूप होगा और हर बार वो एक एक वर्ड को लेगा, उसमें से स्ट्रिप करेगा स्पेस को, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस को, और इस ऐसा वाला मतलब लिस्ट वो आउटपुट में देगा। तो अभी आपको ये दोनों जो लिस्ट है किस तरह से कन्वर्ट हुए हैं अब आपको यहाँ पे क्लियर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी क्लीनिंग हो गया स्पेसेस का। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनमें से यूनिक हमें ढूंढना है, क्योंकि जैसे ए 2 बार रिपीट हुआ है तो हम 2 बार रिपीटेड या एक से ज़्यादा बार अगर वो आएगा तो उसको हमें हटाना है। तो इसके लिए ये सेट, ये फंक्शन बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि सेट का काम ही है सारे यूनिक बना देना। मतलब क्या, लिस्ट डालेंगे तो उसमें से वो जितने यूनिक वर्ड्स हैं उनको चुन के इस तरह का एक वो लिस्ट बनाएगा। तो ये क्लीन वर्ड्स में था जो लिस्ट, ये वाला जो हमने क्लीन किया हुआ था, तो उसके बाद सेट ने यहाँ से हटा देना है इस ए को, और उसके बाद वो कन्वर्ट करेगा लिस्ट में
और उसके बाद ये लिस्ट असाइन हो जाएगा यूनिक वर्ड्स इस वेरिएबल में। अब आपको क्लियर है कि इस स्टेप में हमने जो डुप्लीकेट वर्ड्स थे उनको हटा दिए। अब एक बार हम इसको प्रिंट करके रन करके देखेंगे तो इस यूनिक वर्ड्स में हमारे पास जो लिस्ट है या क्या है एक बार देख लेते हैं। तो फिर से मैं सेम एग्जाम्पल डाल रही हूँ। तो फर्स्ट हमने ये एग्जाम्पल डाला, उसके बाद ये क्लीनिंग हुआ, क्लीनिंग होने के बाद उसने यूनिक जो भी वर्ड्स थे उनको चुने। देखिए 2A था तो एक को हटा दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है कि इसको हमें सॉर्टिंग करना है, क्योंकि हमें यूनिक वर्ड्स चाहिए जो हमें मिल गए थे। अब इनको सॉर्टेड फॉर्म में हमको आउटपुट देना है, यही हमारा प्रोग्राम का डिमांड है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको डिफरेंट आउटपुट्स बताऊंगी। आउटपुट मतलब आउटपुट के फॉर्मेट। अब यूनिक वर्ड्स डॉट सॉर्ट ये वाला काम किया यहाँ पे, तो आपको पता चल गया कि मतलब काम किया मतलब कि अभी काम करेगा, सॉरी। तो डॉट सॉर्ट ये काम करेगा इस लिस्ट के ऊपर, क्योंकि पहले हमने यूनिक वर्ड सारे चुन लिए। तो इसको हम प्रिंट करके देखें कुछ डिफरेंट फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये एक फॉर्म है। तो ये फॉर्म देखने से पहले हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से देखते हैं कि यूनिक वर्ड्स डॉट सॉर्ट ये एक्चुअली में किस तरह का मतलब आउटपुट रिटर्न करता है, ये हमें जानना ज़रूरी है। उसके बाद तो हम कोई भी तरह से आउटपुट का फॉर्मेट हम देख सकते हैं। तो पहले हम इसका रिटर्न किया हुआ आउटपुट या फिर फॉर्मेटेड जो ये लिस्ट डाल रहा है या फिर एक स्ट्रिंग दे रहा है, ये हम देख लेते हैं हर बार जैसे हमने प्रिंट करके देखा। तो इसको अभी के लिए हटाते हैं और इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो सेम एग्जाम्पल हम रखेंगे। अब 3 स्टेप्स आपको क्लियर है। अब लास्ट स्टेप है इसको सॉर्टिंग करना। देखिए पहले इसने A डाल दिया, अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग हो गया है, असेंडिंग ऑर्डर हम इसे बोल सकते हैं। अब इस तरह से तो हमने प्रिंट देखा, मतलब इसने एक लिस्ट रिटर्न किया, ये हमें मालूम है। मगर आपको अगर दूसरी तरह से फॉर्मेटिंग अगर बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आता है कि किस तरह से आपको दिखाना, तो आप हर तरह का आउटपुट देख के रखिए। तो जैसे मैंने फॉर लूप लगाया तो यहाँ पर देखिए A B अलग अलग लाइन में इसने प्रिंट किया। और इसको और थोड़ा सा अच्छी तरह से दिखाने के लिए, मतलब इसको सेपरेटर अगर हम यूज़ करते हैं तो एंड इक्वल टू कोई भी सेपरेटर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉमा डालती हूँ, आप स्पेस भी डाल सकते हैं। तो इट अप टू यू कि आप कौन सा सेपरेटर डालें। तो कॉमा डालने के बाद क्या होता है, एंड देने से वो एक ही लाइन में इसको प्रिंट करके दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए A कॉमा B कॉमा, तो इसको आप अगर कॉमा नहीं डालना चाहते तो आप अगर एंड के बाद स्पेस ही रखते, जस्ट ओपन क्लोज जो कोट्स ये रखते, तो उधर पे नॉर्मल 1 बाई 1 दिखा देता। तो यही है आज का प्रोग्राम। पूरे स्टेप्स अच्छी तरह से आई होप आपको पता चला है, मैंने डिफाइन किया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट और एक दूसरे क्वेश्चन से हम लोग फिर इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कोई दूसरा अलग ट्यूटोरियल में। आज के लिए इतना ही, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।